की रहस्यमयी मौत ने मचाया हड़कंप। थाने पर शव रखकर न्याय की मांग में उबला जन आक्रोश। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के डबल फाटक क्षेत्र निवासी ब्यूटिशियन आशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे मुरादाबाद को झकझोर दिया है। आशी की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कटघर थाने के बाहर शव रखकर उग्र प्रदर्शन किया। आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही दिखाई है और आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ दिया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। वहीं भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। परिजनों के मुताबिक 14 अक्टूबर की शाम आशी की सहेली शिखा उसे मोमोज खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गई थी। शिखा के साथ डबल फाटक के रहने वाले 2 युवक जतिन और अनमोल भी थे। यह सभी लोग मुंडा थाने क्षेत्र में मोमोज खाने पहुंचे, जहां 3 और युवक उनके साथ जुड़े जो मुंडा पांडे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रात करीब 9 बजे तक आशी घर नहीं लौटी तो परिवार ने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन शिखा का फोन स्विच ऑफ मिला। कुछ घंटे बाद शिखा की मां ने सूचना दी कि शिखा और आशी का एक्सीडेंट हो गया है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो आशी गंभीर हालत में पड़ी मिली। उसके शरीर पर गहरे घाव, खरोच और घसीटने जाने के निशान थे। कपड़े और बालों में कांटे फंसे हुए थे। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। 21 अक्टूबर की दोपहर इलाज के दौरान आशी की मौत हो गई। आशी की मां ने रोते हुए आरोप लगाया कि मेरी बेटी को 5-6 लड़कों ने जंगल में ले जाकर गैंग रेप किया। कपड़ों और बालों में कांटे भरे थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से निकाला। उन्होंने जतिन, अनमोल और सहेली शिखा पर बेटी को साजिश के तहत ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप परिजनों ने आरोप लगाए कि उन्होंने 14 अक्टूबर की रात को ही कटघर थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद आशी आज जिंदा होती। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मीडिया से बताया कि युवती अपने दोस्तों के साथ थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में गई थी, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हो गई थी। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार करें। परिजनों की मांग है कि मुख्य आरोपी जतिन, अनमोल और शिखा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन वापस नहीं लेंगे। क्या हुआ आप? बेटी के साथ रेप हुआ। मेरी 4-5 लड़कों ने करा मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी जंगल में पाई गई है। कांटे बांटे सब, उसके कपड़ों में कांटे, बालों में कांटे, सब मैंने निकाल के फेंके कांटे बांटे सब। क्या नाम? कब का ये कब 14 तारीख की रात को। कौन लेकर गया? घर से एक लड़की मिला के लेकर गई थी। शिखा नाम है। शिखा नाम है, उसकी फ्रेंड दिखे 2-3 दिन से आ रही थी वो लड़की। अच्छा। लड़कों का नाम जतिन, अनमोल। ये लेकर गए थे? हाँ। क्या हुआ था फिर? उसके बाद कहाँ मिली थी आपकी बेटी? उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। कहाँ से गिरी थी? उस लड़की ने, मुझे नहीं पता कहाँ मिलाया था, कहाँ नहीं। फिलहाल मुझे इतना पता है मेरी लड़की के साथ रेप हुआ और लड़की मेरी जंगल में पाई गई थी। कांटे उटे निकले उसके शरीर में, उसके क्या कहते हैं, बालों में, हाथों में, दुपट्टे में, सब कपड़े में कांटे भी हो रही थी। झाड़ियों में फेंकी थी। तो कब आपको कब मालूम हुआ था ये? 14 तारीख की रात। 14 तारीख को ही लेकर के गई थी। हाँ। तो फिर उसको कहाँ लेकर के गए थे आप लोग? इधर मुंडा पांडे की तरफ, मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल। अच्छा। आप लोग रहने वाले कहाँ के? हम लोग मेडिकल नगर में। अच्छा, और लेकर कहाँ के गए थे वो लोग? कहाँ के आरोपी लोग? तो ये मुंडा पांडे से क्या? लड़के डबल फाटक की है, लड़के दलपतपुर के हैं। तो कहाँ मुंडा पांडे का क्या संबंध? मुंडा पांडे वो लड़के ही लेके गए, जहाँ भी ले गए। लड़के दलपतपुर के हैं, मुझे नहीं पता वो लड़के कहाँ लेके गए थे। ये तो उस लड़के ने बताएगी जो लड़की घर से लेके गई थी। अच्छा, इसमें पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया? नहीं, किसी ने नहीं करा। पुलिस कोई साथ नहीं दे रही है, हमारा कोई संघर्ष नहीं कर रही है। हम तो आज लेके आए डेड बॉडी को, तो हम यहाँ से हमने इंसाफ मांगा, तो इंसाफ में हमारी बेटी की डेड बॉडी हो गया। 2 घंटे का टाइम मांगा, 3 घंटे में जा रहा है। 3 घंटे हो गए। कहाँ है अब आपकी बेटी? पता नहीं है, लोग बताएंगे, बेटी का लगाना ही रोड पर हमारे सामने कहाँ से लाए थे आप? और हमें नहीं पता कहाँ ये लोग बता रहे डेड बॉडी इन्होंने लाठी चार्ज करी लोगों ने।
अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, वो लड़के और लड़की चाहिए, इंसाफ चाहिए, लड़का और लड़की सामने चाहिए। उन लड़कों के नाम क्या है जिनका? जतिन और अनमोल, उन लड़कों का दो का नाम है। अच्छा, आपकी बेटी की उम्र क्या थी? 16 साल। ठीक। घटना ये है कि वो 14 तारीख की 6 बजे शिका आई लड़की दूसरी और मेरी पोती को ले गई कि मैं चल मोमोज खाने चल रहे हैं आशी। फिर हमें देखते देखते 8:30 चली गई आशी, शिका ले गई बुलाकर, आशी चली गई। 8:30 बज गए। फिर शिका की माँ आई हमारे घर, बोले तुम्हारी आशिका मेरी शिका का एक्सीडेंट हो गया रामपुर दुराए पर। तो रामपुर दुराए पर कैसे पहुंची हैं? और उसके धोरे फोन भी आ गया शिका की माँ के धोरे। और जब हमने जाके देखा तो शिका जी उठ के खड़ी हो के अपनी माँ के संग आ गई, हमारी बेहोश पड़ी। तो क्या हुआ था शिखा के साथ? शिका वो आशी के साथ पता ना, जे लोग तो कह रहे हैं क्या करा क्या नहीं करा, जी तो कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ। और उसके देखो गले पे निशान है, सर में ये है, दिमाग में चोट। मेरी आशी को ले गई। तो अब आप लोगों ने जाम लगाया है, क्या कहना है आपका, क्या मामला है? कहना है वो शिकानू कह रही कि एक गाड़ी पे हम बैठे तो शिका के क्यों ना लगी या चलाने वाले के क्यों ना लगी, जरा सी खरोच भी ना आई इनके। मेरी पोती को आज 8 दिन हो गए मंगल के दिन से, मेरी खत्म हो गई थी लाड़ों को। तो शिखा क्या कह रही है, आशी की डेथ कैसे हुई, आशी की मौत कैसे हुई? वो कह रही है कि वो तो वहाँ चली गई, गाड़ी पे बैठ के आ गए और गाड़ी फिसल गई। तो चलाने वाले कौन सी गाड़ी फिसली है, कौन सी गाड़ी पे गई थे, कौन सी गाड़ी फिसली है, कौन सी गाड़ी को चोट लगी है आशी के? देखिए, इसमें कुछ दिन पहले एक युवती अपने एक मित्र, एक महिला उसकी फ्रेंड उसके साथ मुड़ा पांडे थाना क्षेत्र में रहने वाली थाना बड़गढ़ क्षेत्र की है, और उसका वहीं पे संदिग्ध परिस्थितियों में उसको चोट लगी। उसके बाद उसके 7 लोग थे, वो लोग लेकर हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया। यहाँ पे जब उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा था और उसके परिजन उसको बाहर ले गए, लेकिन आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का बेसिकली जो लोग साथ लेकर गए थे, जो उसकी साथ बच्ची, एक और बच्ची जो उसको मोमोज खाने के बहाने अपने घर से लेके गई, उसके प्रति और उसके साथ 2 और भी लड़के थे, उनके साथ जिनके साथ लोग गए थे, उनके ऊपर परिजनों का आरोप है कि उनके द्वारा मारपीट की गई और उससे ही उसकी मृत्यु हुई। उसमें हम लोगों ने परिजनों से तहरीर ली है और तहरीर के बाद हम लोग उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसमें अगली कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जो उसमें जो लोग आरोपित हैं हमारी मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।